क्या घर का वास्तु आपकी सफलता को रोकता है? बिल्कुल। अमीरों का और मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उसके वास्तु में भी अंतर होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। भारत के जो सबसे सफल व्यक्ति हैं, मुकेश अंबानी, उनका घर दक्षिण मुख का है। सफल लोगों के घरों में वास्तु के कौन से सिद्धांत होते हैं? मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष पॉडकास्ट अलौकिक अध्यात्म। आज हमारे साथ फिर हैं इंजीनियर आर के सिंह, जो वास्तुविद हैं और वास्तुकी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर जो प्रसिद्ध संस्थान है बिहार का, उसके डायरेक्टर हैं। साथ ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। और लगातार हम वास्तु पर बात करते रहे हैं सर के साथ, और आप मित्रों का, आप दर्शकों का बहुत सपोर्ट मिला है। तो कई दर्शकों ने कई तरह की बातें कही, तो आज उन प्रश्नों का जो मूल है उसी को विषय लेकर आज बात करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है, दर्शक आप लोगों का भी। एक सबसे बड़ा सवाल वास्तु को लेकर, सबसे बड़ा सवाल ये कि सफल लोगों के घरों में वास्तु के कौन से सिद्धांत होते हैं? मतलब कि उनकी सफलता के पीछे वास्तु का कौन सा सिद्धांत है जो काम करता है? देखिए, वास्तु का अगर आप देखेंगे, जो हम लोग की अवधारणा है और या वास्तु के जो सिद्धांत हैं, वो 5 जो मूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पाँचों में उनका संतुलन होना चाहिए। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको इन पांचों तत्व में संतुलन चाहिए। जो सफल लोग होते हैं, तो उनके घर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे ये पांचों तत्व बहुत ही संतुलित तरीके से स्थापित होते हैं, जिससे कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो आपको काफ़ी सहायक होते हैं। कारण ये है कि जीवन में सफलता क्या है या जीवन भी क्या है? जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा का बहाव है। धन भी एक ऊर्जा ही है। बिल्कुल। आभा किसी व्यक्ति का प्रभाव है, वो भी उस ऊर्जा ही है। किसी व्यक्ति के बारे में एक सकारात्मक अगर लोगों के बारे में विचार है, उनको लेकर के, उनके सामानों को लेकर के लोगों में लोकप्रियता है, तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह का ऊर्जा का बहाव है, सकारात्मक ऊर्जा का बहाव है। तो ऊर्जा का फ्लो जब अच्छे से सर्वव्यापी होने लगता है, बहुत चारों तरफ होने लगता है, तभी आप सफल होते हैं। और जैसे कि आपको जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जो सफल लोग होते हैं उनके घर में सबसे महत्वपूर्ण कोई काम होता है, तो वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या करता है कि आपको स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है। मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको तो एक स्टेबिलिटी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स होंगे, फिर आप परेशान हो जाएँगे। कभी आपको फ़ायदा होगा तो कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा। आप अगर पेशेवर हैं तो वहाँ भी आपके पेशा में आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपको जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर हैं, वो आपको रेगुलर मिलने चाहिए, वो आपसे संतुष्ट होने चाहिए, है ना? आपकी जो गुडविल है सोसाइटी में, वो बढ़नी चाहिए। तो ये सब स्टेबिलिटी जो आती है, वो आती है पृथ्वी तत्व से। अगर पृथ्वी तत्व किसी भी मकान में बहुत अच्छे से समायोजित है, बहुत अच्छे से अगर स्थापित है, तो आपको वो स्थायित्व देता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है आपका धन। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए या सफलता के लिए जो यहीं सबसे पे सर एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, कि ये जो सफलता की बात हम बार बार करते हैं कि सफल लोगों के घर में, उनके वास्तु में कौन से सिद्धांत लगते हैं, जिस पर आप बता भी रहे हैं।
तो सफल किसको कहते हैं? केवल केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना ही सफल है क्या? नहीं। सफलता है क्या? सफलता है, पहला तो आप पारिवारिक स्तर पे आपके यहाँ शांति हो, आप पारिवारिक रूप से शांत हो, स्वास्थ्य के स्तर से आप स्वस्थ हो, मानसिक और बौद्धिक रूप से आप स्वस्थ हो, है ना? विचारों में आपकी शुद्धता होनी चाहिए, धन की वृद्धि होनी चाहिए और आपकी यश की कीर्ति यस, जो है वो बढ़नी चाहिए। तो सफलता सब चीज़ों को लेकर के होती है, मिला करके है। मिला करके है। मतलब कि यहाँ अगर सफल व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हर दसों दिशाओं से वो सफल हो, हाँ, हर क्षेत्र में सफल हो। हर क्षेत्र में। क्योंकि लोग बहुत जो है इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि सफलता का मतलब कि अकूत संपत्ति। संपत्ति आपके है के पास हो और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, क्या फायदा? फिर उस सफलता का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, तो सफलता के लिए आपको सिर्फ धन की जरूरत नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक रूप से आप हर जगह हैं और आपका एक गुडविल सोसाइटी में है। आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को लेके लोगों में एक सकारात्मकता है, तो तभी आप सफल माने जाएंगे। तभी हम सफल माने हाँ। जाएंगे। मतलब कि हर क्षेत्र में जब आप समृद्ध हैं, तब हम आपको सफल व्यक्ति कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं सारे चीजों को, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब ये पांचों जो तत्व है, इसको अगर संतुलित कर दिया जाए तो ये सारे चीज संतुलित हो जाएंगे। संतुलित हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि पृथ्वी तत्व आपको स्टेबिलिटी देता है, स्थायित्व देता है ना? आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक स्थिरता देता है, यानी कि कांस्टेंट आपका एक ग्रोथ होने लगता है। वायु तत्व आपके बनाए हुए सामान, अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर आप हैं, तो आपके उस चीज़ों को वो आगे बढ़ने देता है, यानी कि उसकी डिमांड को मार्केट में वो बढ़ाता है। वायु तत्व जो है फ्लो करता है। फ्लो करता है, हाँ, वो आपके डिमांड को क्रिएट करता है। आप अगर प्रोफेशनल हैं तो भी आपकी डिमांड को क्रिएट करता है। आप अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके डिमांड को वो क्रिएट करता है। तो वायु तत्व अच्छा होने से, जैसे आप मकान में भी देखेंगे उत्तर पश्चिम का कोना, जिसको भंडार कोण बोलते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी और बजरंगबली का स्थान है, तो वो वायु तत्व है वहाँ पे। तो वो वायु तत्व आपके डिमांड को, है ना, वो क्रिएट करता है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स क्रिएट करता है, तभी आपका मार्केट में वैल्यू भी बढ़ती है। और आकाश तत्व जो है आपके प्रभाव को, आपके कीर्ति को, आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विसेज की जो क्वालिटी है, उसकी जो चर्चा है, गुडविल है, उसका फैलाव करता है, आपके व्यापार का वो फैलाव करता है। एक जगह से अनेक जगह होने का आकाश तत्व क्या है, एकदम पूरा जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। तो उसी तरह से आपका व्यापार का भी फैलाव होता है, असीमित फैलाव हो सकता है। बहुत सारे देखेंगे कि व्यापारी हैं, उनके पूरे दुनिया में उनके व्यापार चल रहे हैं, यानी कि उनका फैलाव बहुत बड़ा है, किन्हीं का फैलाव छोटा होता है। तो फैलाव बढ़ने के लिए आपके व्यापार को, आपके धन को, आपके कीर्ति को बढ़ाने के लिए आपका आकाश तत्व जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आकाश तत्व कमज़ोर है तो आपका एक फैलाव बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होगा, नहीं हो मतलब आप पाएगा। सीमित आप एक सीमित दायरे में, एक छोटे से पॉकेट में, आप अगर व्यापारी हैं या आप पेशेवर हैं, किसी पेशा से जुड़े हैं, कि आप किसी मैन्युफैक्चरर हैं, तो एक सीमित दायरा में ही आपका वो आप सिमट के रह जाएंगे। आप चाहते हैं तो आपका आकाश तत्व मकान में बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बड़ा हमको कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसलिए कि आप सब तत्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक अग्नि तत्व भी है जिसका काम जलाना होता है, तो वो कैसे काम करता है? देखिए, अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व ही आपका यश को, आपके धन का वृद्धि करता है। माने ऊर्जा।
ऊर्जा, ऊर्जा वही देता है। ऊर्जा वही देता है। हाँ, माता का स्थान है वो। अच्छा। वो स्थान माता का है। और अग्नि तत्व अगर अच्छा है तो आपके धन की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, आपके व्यापार की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो अग्नि तत्व को काफ़ी अच्छा रखने की ज़रूरत है। अगर अग्नि तत्व कमज़ोर है तो आपका धन की जो वृद्धि है, व्यापार की वृद्धि है, वो रुक जाती है। और एक और कारण आता है जल तत्व। जल तत्व जो है इन चारों तत्वों में एक समन्वय लाता है। अच्छा, जैसे कि अगर जल की कमी हो जाएगी तो पृथ्वी तत्व सूखा हो जाएगा। बिल्कुल, पृथ्वी तत्व सूखा हो सूख जाएगा, जाएगा, हाँ। दरार पड़ने लगेगी, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी प्रभावित होगी। हम लोग देखते हैं ना, अगर वर्षा नहीं होती है तो खेतों में दरार पड़ जाता है, फसल नहीं होता है, पेड़-पौधे सूखने नहीं लगते होते हैं, हैं। सारी तो चीज़ें। जल तत्व जो है सबसे ज़्यादा वो पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है और पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा है उसको वो बढ़ाता है। दूसरा है कि जल तत्व वायु में शीतलता लाती है, यानी कि आपका जो वृद्धि हो रहा है, आपका जो डिमांड हो रहा है, वो सकारात्मक डिमांड हो रहा है। हुँ, हुँ। यानी कि शीतलता ला रही है, यानी कि शीतलता। आपके सर्विसेज को लेकर के, आपके प्रोडक्ट को लेके लोग आनंदित हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। अगर आपसे खुश हो रहे हैं, सैटिस्फाइड कस्टमर है, तभी ना वो दूसरे बढ़ेगा। लोग भी आपके पास आएँगे। जी, जी। तो जल तत्व जो है वायु में शीतलता लाती है। दूसरा है कि जल तत्व जो है अग्नि को भी कंट्रोल करती है। अग्नि अगर अनियंत्रित हो जाएगी तो एक नकारात्मक धन आएगा। तो नकारात्मक धन आएगा तो आने को तो आ जाएगा तेजी से, लेकिन बहुत तेजी से घट भी जाएगा। लक्ष्मी जो होती हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है बिल्कुल। और लक्ष्मी स्थिर भी होती है। हुँ, तो जो लक्ष्मी जो है भाग्य के साथ आ रही हैं, वो चंचल है। लेकिन जो लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ आ रही है, विष्णु अच्छा। भगवान यानी पालने वाले, तो वो एक उनमें स्थायित्व के ठहराव है, साथ, उनमें स्थायित्व है। स्थिरता है। हुँ, तो यानी कि जल तत्व जो है आपके अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है, उसको अति उग्र होने से बचाता है। अच्छा। देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास धन आ जाता है और उनमें अहंकार भी आ जाता है और उनके अहंकार होने से वो फिर गलत डिसीजन लेने लगते हैं और पता चलता है कि बहुत ऊपर गए और बहुत जल्दी वो जमींदोज होने लगते हैं। उनका व्यापार तुरंत जो बोलते हैं ना कि अर्श से फर्श पे फर्श आ पे। गया, तो वो हो जाता है। तो यानी कि एक नकारात्मकता अगर धन में आ जाएगी तो वो होगा। और आपके उस अग्नि तत्व को अगर कोई संतुलन देता है तो वो जल तत्व है। तो यानी कि हमने देखा कि जल तत्व से पृथ्वी तत्व में भी स्थिरता आती है और पृथ्वी की ऊर्जा जो है वो काफ़ी बढ़ती है। दूसरा है वायु तत्व की में शीतलता लाती है। आपका आकाश तत्व का वो फैलाव करता है, क्योंकि अगर आपके पास जल तत्व अच्छा नहीं होगा तो आपकी आकाश का फैलाव नहीं होगा और आकाश का फैलाव नहीं होगा तो आपका एक ग्रोथ जो है एक बड़े फलक पे आपका मतलब कि फैलाव नहीं हो सकता है। ये बात तो समझ में आई कि मतलब ये तत्व कितना महत्वपूर्ण है आदमी के सुखमय जीवन के लिए या हर क्षेत्र के लिए। और वास्तु अब में अगर पांचों तत्वों का संतुलन है और मकान की बनावट ऐसी है जिसमें कि पांचों तत्व का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है, एक दूसरे को वो बढ़ा रहे हैं, तब तो आप बहुत आगे जाएंगे। जैसे कोई होते हैं कि कुछ ही सदस्य है घर में और सब आपस में लड़ रहे अच्छा, हैं। इसी में एक सवाल उठता है कि क्या घर का वास्तु आपकी सफलता को रोकता है? बिल्कुल, अगर पांचों तत्व में संतुलन नहीं है, वास्तु हम कितनी बार भी बता चुके हैं कि वास्तु 3 स्तर पे काम करती है। भूखंड की वास्तु, मकान की वास्तु और मकान के अंदर रखे हुए जो आपके आंतरिक सज्जा
और सजावट में जो हम लोग चीज़ों को यूज करते हैं, फर्नीचर और फिक्सचर, उन सबको लेते हुए आपकी एक समग्रता जो वास्तु की है, अगर वो संतुलित है और पांचों तत्व में बैलेंस है, तो नेचुरली वो उस मकान में आप अगर रह रहे हैं तो वो आपको सफल करेगा। जैसे एक गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है, वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, तो आपकी यात्रा भी बहुत अच्छी हो रही है, आप बहुत दूर तक भी जा रहे हैं और कम दूरी में आप ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब सीधा है कि अगर वास्तु गड़बड़ है, मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि हम इस मकान में हैं, हमको कई फ़ोन आया है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो उसमें लोग यही कहते हैं कि हम इस मकान में जब से आए हैं तो परेशान हैं, मतलब कि घर में जो वास्तु है वो कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। अब एक सवाल, अंतिम सवाल आज के पॉडकास्ट के लिए, कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत अमीर भी हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब यहाँ एक सवाल हमारे मन में बार बार उठता है कि अमीरों का और मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो व्यक्ति है, उसके वास्तु में भी अंतर होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मकान की वास्तु के साथ साथ मकान का या भूखंड का जो दिशा है, किस दिशा को आप देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप भारत के ही भूखंड को देखें, यहाँ पे जितना ज्यादा जो रिच एस्टेट है व्यापार के स्तर से, आप देखेंगे तो पश्चिम का एरिया है, पूरा गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, वहाँ पे काफी ज्यादा आपका व्यापार काफी अच्छा है। उसी तरह से आप समृद्धि के स्तर पे देखेंगे तो दक्षिण के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, जैसे आपको जो जितने अच्छे शहर हैं, बेंगलोर है, चेन्नई है, त्रिवेंद्रम है, तो ये सब कहाँ है? ये सब भारत के दक्षिण में स्थित है। यानी कि दिशा का भी बड़ा महत्व है। बिल्कुल। भारत के जो सबसे सफल व्यक्ति हैं, मुकेश अंबानी, उनका घर दक्षिण मुख का है। हाँ, इस पर तो हम लोग एक बार चर्चा भी किए थे। हाँ, दक्षिण रुख का है, लेकिन जबकि आमतौर पर लोग कहता है कि दक्षिण रुख का घर है तो बड़ा खराब है, अच्छा नहीं है, व्यापार के दृष्टि से, हाँ, धन के दृष्टि से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेखक हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, है ना, तो उनके लिए पूरब रुख या उत्तर रुख का मकान बहुत अच्छा है। जैसे कोई बहुत अच्छा लेखक है, बहुत अच्छा राइटिंग है, उनका वो व्यवसाय है या वो पेशा है ना, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। तो सबका अलग अलग तो दिशा का बहुत महत्व स्थान पड़ता है। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, सामान्यतः नौकरी पेशा हैं या छोटे मोटे व्यापार वाले हैं, तो ये इस पे निर्भर करता है कि उनकी अपनी मकान की वास्तु और भूखंड या मकान किस रुख को देख रहा है, किस दिशा में है, वो बहुत ज्यादा महत्व लेता है, उसका भी बहुत ज्यादा आपका स्थान है। मतलब कि इसमें भी अंतर है। हाँ, इसमें भी अंतर है। और जो मध्यम वर्गीय परिवारों का जो घर है, तो वास्तु के हिसाब से वो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। अगर वो अच्छा होता तो नेचुरली उनकी समृद्धि या उनका ग्रोथ का जो रेट है वो काफी अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं वास्तु का कोई ना कोई कारण है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी रिच बने, हम भी काफी सफल बने आर्थिक रूप से, पेशेवर रूप से, तो मकान में, अपने भूखंड में, अपने अच्छी वास्तु को कैसे करें, इसके लिए प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। मतलब सफलता के पीछे वास्तु का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेहनत तो सब कोई कर रहा है। हाँ, मेहनत सब कोई कर रहा है, लेकिन फल सबको नहीं मिलता है। सफलता कम लोगों को मिलती है और बहुत बड़ी सफलता
बहुत कम लोगों को मिलती है। तो कहीं न कहीं ये इस पर निर्भर करता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ की वास्तु कितनी अच्छी है। सर इसमें तो ये तो हमको लगता है कि दर्शक समझ गए कि वास्तु कितना जरूरी है, और वास्तु का सिद्धांत जो है अगर सही रहे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छी अब वास्तु आपको जीवन में काफ़ी आगे बढ़ा आगे सकता बढ़ाएगा। है। अब 2-3 सवाल, जो सवाल बहुत से आते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम जिसको आप मतलब बहुत कम समय में वो कर सकें। एक अमित कुमार हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा टॉयलेट, जो पिछली बार हम लोग टॉयलेट पर पॉडकास्ट किए थे, उस पर उनका कहना है कि मेरा टॉयलेट कॉर्नर पर नहीं है, फिर भी बहुत परेशानी है। तो खैर ये तो पूरी बात बताया नहीं, तो इस पर क्या बताएं? नहीं, इस पे भी निर्भर करता है कि ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा कि कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। ये बता दें कि मकान में या किसी भी भूखंड में लगभग 81 देवताओं या ग्रह नक्षत्रों का स्थान होता है। तो कोना तो एक सामान्य है कि मेरा कोना पे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कोई और ऐसा टॉयलेट के स्थान पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई देवता का स्थान तो नहीं है जिसके जगह पे हमारा टॉयलेट है और वो हमारे वास्तु को खराब कर रहा है। तो जब तक उसका एक पूरा डिटेल, एक नक्शा, एक लेआउट प्लान नहीं मिल पाएगा, तब तक हम लोग आपको विशेष सलाह नहीं दे पाएँगे। अच्छा रहेगा कि आप एक नक्शे की एक कॉपी, दिशा उसमें मेंशन करते हुए आप स्कैन करके भेज दें हम लोग के मेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे। फिर हम लोग आपको व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बताएँगे। एक दर्शक हैं भगवती भंडारी, भगवती आर भंडारी। इनका ये, अच्छा ये तो इनका तो सवाल ही थोड़ा दूसरा है कि सर कंसल्टेशन देने की फीस कितनी है और कैसे कांटेक्ट, तो खैर कांटेक्ट कैसे आपसे किया जाएगा ये आप अपने से बता दीजिए। हमारी ऑफिस है 2 जगह, वास्तु की आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर के नाम से। बिहार में मुजफ्फरपुर और मोतिहारी 2 शहर में है। और हम लोग का वेबसाइट भी है vastuki.org। आप वहाँ पे भी जा कर के आप विशेष देख सकते हैं, वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएँगे। या इसी पॉडकास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी आप संपर्क करें और अपनी बात कहें, फिर हम लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। हाँ सर, अगले हैं मधुरेंद्र कुमार। तो इनका कहना है कि पश्चिम और दक्षिण कोण में लैट्रिन है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, दक्षिण पश्चिम कोण जो है, वास्तु के दृष्टि से देखें तो वो नैऋत्य कोण बोलते हैं। यानी कि वो एक तरह से वो राक्षस कोण है। वो स्थान राहु का, केतु का, पूतना का स्थान है। इवन कि वास्तु देवता का भी वो मूल स्थान वहीं पे है। तो वहाँ पे शौचालय का होना काफ़ी परेशानी करेगा। विशेषकर अगर ग्रह के हिसाब से देखें तो हमारे शुक्र ग्रह को वो बहुत प्रभावित करता है। और शुक्र ग्रह के प्रभावित होने से हमारे शरीर में जो शारीरिक स्वास्थ्य है, विशेषकर स्त्री लोगों का जो स्वास्थ्य है, और बोन कंसर्निंग, हड्डी से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, वो काफ़ी होती हैं। तो उसका आप एक डिटेल मैप दें और फिर हम लोग उसका एक आपको उपाय भी बताएंगे कि कैसे आप उसको सुधार कर सकते हैं। क्या तोड़फोड़ करना ज़रूरी है, वो देख लेंगे, या इसके अलावा भी कोई अगर उपाय है तो बिल्कुल हम लोग आपको उसके बारे में बताएंगे। सर एक दीपनारायण गोपाल हैं, और देखिए हम तो हर तरह का, चूंकि हम लोग प्री प्लान्ड कुछ होता नहीं है, सामने होता है। इन्होंने लिखा है कि आप गलत बता रहे हैं, टॉयलेट हमेशा उत्तर पश्चिम कोण में होना चाहिए।
देखिए, वास्तु को लेकर के हम लोगों के यहाँ बहुत सारी अवधारणाएँ हैं। वास्तु जो है हम लोगों के जो उसका सनातन हमारी जो परंपरा है, उसमें किसी एक पुस्तक में उसका उल्लेख नहीं है। बहुत सारे पुराण में है, जैसे कि नारद पुराण में भी है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, संहिता में भी है, तो बहुत जगह उसका उल्लेख है। तो कुछ जगह 1-2 जगह है पुराण में जहाँ पे उत्तर-पश्चिम में वो बताते हैं, लेकिन भारत में अमूमन जिस वास्तु को हम लोग ज़्यादा प्रचलन करते हैं, जो प्रैक्टिकली रूप से काफ़ी देखा गया है, वो मत्स्य पुराण पे आधारित वास्तु है। और उत्तर-पश्चिम बता दें, वो वायव्य कोण है लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और बजरंगबली का, तीनों का स्थान है। बल्कि हम लोग उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, भंडार कोण के नाम से भी जानते हैं। तो हम सबको कहते हैं कि नहीं, आप अगर वहाँ पे शौचालय अगर है या बना लिया है आपने, तो आपको लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और बजरंगबली की, तीनों की कृपा तो मिलेगी नहीं, बल्कि उनका कोप भाजन भी आपको बनना पड़ जाएगा। तो हमको लगता है कि दीप नारायण जी को भी बात समझ में आ गई होगी। तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया। आपको इन बातों से जुड़ा हुआ जो भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई भी सवाल हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर बात करें। और फिर हम लोग बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में, और वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। विषय ये कि क्या हर वास्तु दोष अशुभ ही होता है? क्योंकि वास्तु को लेकर एक कहीं ना कहीं मिथ्या फैला हुआ है, एक भ्रम, लोग डरे रहते हैं। तो वास्तु, सर ने कई बार कहा है कि वास्तु से डरना नहीं है, वास्तु से दोस्ती कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और दर्शकों आपका भी।